देखो हम अब पढ़ेंगे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कि भाई कंट्रोल स्ट्रक्चर। और सबसे पहले देखो हम समझते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एजेंडा क्या है हमारा पढ़ने का। व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या, टाइप्स देखेंगे। ठीक है, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन, रिपीटेशंस। देखो रिपीटेशंस भी होती हैं कुछ, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझाता हूँ कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर आर एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो प्रोग्रामिंग के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एज दे अलो टू राइट कोड। जब हम क्या करते हैं, अलो करते हैं, करते हैं कोड को। अडेप्ट द डिफरेंट इनपुट, जिसमें क्या होगा, डिफरेंट इनपुट होगा। मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। अब देखो क्या करता है, डिसीजन लेने के लिए काम करता है कंडीशंस की। ठीक है, रिपीट एक्शंस, उसको क्या करते हैं, रिपीट कर सकते हैं एक्शंस को। बाय यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इफेक्टिवली यू कैन राइट मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स। आप क्या कर सकते हो, एक मोर पावरफुल मतलब पावरफुल बना सकते हो प्रोग्राम को, फ्लेक्सिबल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, आप अपने स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, एनी कंप्यूटर प्रोग्राम कैन रिटर्न यूजिंग द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब देखो हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को आप बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर में कर सकते हो। ए कंट्रोल स्ट्रक्चर और फ्लो ऑफ कंट्रोल इज ए ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग होता है डेट एनालिसिस वेरिएबल, जो क्या करता है वेरिएबल को और चूज डायरेक्शन एनालिसिस करता है वेरिएबल को। ठीक है, एंड चूज डायरेक्शन इन विच टू गो बेस्ड ऑन गिवन पैरामीटर, जो हमारे पैरामीटर दिए होते हैं। इन सिंपल सेंटेंस ए कंट्रोल स्ट्रक्चर इज जस्ट। देखो मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, एक डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है हमारे दो वेरिएबल या दो वैल्यूज के बीच में। ठीक है, या दो सेंटेंस के बीच में, जिसको हम क्या करते हैं, इसको एक बेसिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल डिटरमाइन हाउ ए कंप्यूटर प्रोग्राम विल रिस्पॉन्ड व्हेन गिवन सर्टेन कंडीशन एंड पैरामीटर्स। कि देखो हमने ये डाला तो ये आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ठीक है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। देखो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक हमने पैराग्राफ पढ़ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो ही बनोगे नवाब। ये एक हमारा क्या है, कंडीशन है। भाई पढ़ना जरूरी है, पढ़ना हमारे क्या कंडीशन है, भाई पढ़ोगे जब भी बनोगे नवाब। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये भी एक कंडीशन है, भाई खेलोगे कूदोगे अदरवाइज क्या हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो ये हमारे क्या है कंडीशन, डिसीजन मेकिंग ये करती है। भाई आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल करती है। आप कहते हो कि मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को एक बड़ा इंसान बनना है, तो वो आपको क्या कहेगी, पढ़ो। ठीक है, वो चीजें ये हमारे क्या करता है, वेरिएबल्स के बीच में वैल्यूज को डिफाइन करता है। अब प्रोग्रामिंग लाइन में क्या करेगा, आपको ये पढ़ोगे लिखोगे तो ये तो काम आएगा नहीं। आपको क्या करता है, दो वेरिएबल तो वैल्यूज, उनको बीच में आपको डिफाइन करने का काम करता है कि ये डिसीजन ये है, भाई ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये वैल्यू ठीक है, इस तरफ चलना चाहिए, इस पाथ को चलना चाहिए, हमारा प्रोग्रामिंग बताएगा, जो हम इसके अंदर वेरिएबल और वैल्यूज को देंगे। ठीक है, तो टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से। पाइथन है थ्री, थ्री मेन टाइप्स हैं इसके। डिफॉल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं सीक्वेंसर। थर्ड हमारा, सेकंड हमारा सिलेक्शन, जिसमें क्या होता है हम सिलेक्ट करते हैं डिसीजन एंड ब्रांचिंग को। सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स। ठीक है, रिपीटेशन है हमारे दो, जिसके अंदर हमारी क्या होता है फॉर लूप, रिपीटिंग ए पीस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। इसका मतलब क्या है रिपीटिंग का, आपको एक कोड है उसको आप मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहे हो। ठीक है, जिसके अंदर क्या है फॉर लूप वाइल लूप। अब देखो सिक्वेंशियल क्या है, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के बीच में मतलब क्या है, सीक्वेंस स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है हुज एजुकेशन प्रोसेस, जिसके क्या एजुकेशन प्रोसेस है हैपन इन ए सीक्वेंस। किसमें, सीक्वेंस वे में। द प्रॉब्लम विद सीक्वेंशियल स्टेटमेंट दैट इफ द लॉजिक हैज ब्रोकन, जो क्या करता है लॉजिक ब्रोक कर देता है बीच में, वन ऑफ द लाइन, एक लाइन के बीच, देन द कंप्लीट सोर्स कोड एग्जीक्यूशन विल ब्रेक। अदरवाइज क्या करेगा, सोर्स कोड को ब्रेक। देखो अब इसमें क्या आता है, जैसे हमने अभी प्रोग्राम किया था a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू a माइनस बी। सिंपल है, सीक्वेंस में चल रहा है, a की वैल्यू और b की वैल्यू डिफाइन कर दियो, सब्ट्रैक्ट करना है इसको सीक्वेंस में बता दिया, ये हमारा सीक्वेंशियल है। ठीक है, अब बात करता हूँ सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की, जो हमारा सेकंड है। देखो इसके अंदर क्या है, इन पाइथन द सिलेक्शन स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। हम जो देखो सिलेक्शन स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, और ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी। द सिलेक्शन स्टेटमेंट अलो ए प्रोग्राम टू टेस्ट सेवरल कंडीशन, जो क्या करता है प्रोग्राम के बहुत सारे कंडीशंस को एग्जीक्यूट और इंस्ट्रक्शन बेस्ड कंडीशन को ट्रू करने का काम करता है। ठीक है, द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिसाइड विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट एंड व्हेन, भाई कौन सी स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करनी है और कब करनी है,
डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एवेलुएट द बुलियन एक्सप्रेशन। इसमें क्या करता है, एवेलुएट करता है बुलियन एक्सप्रेशन को। ठीक है भाई, बुलियन एक्सप्रेशन कौन से थे हमारे, दो थे, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें ट्रू और फॉल्स की कंडीशन चलती है। कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन प्रोवाइडेड। देखो ये क्या है, सारा प्रोग्राम डिपेंड रहता है हमारे कंडीशन पे और रिजल्ट्स पे। ठीक है, इसमें भी दो टाइप है, इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। इफ के बारे में पढ़ते हैं तो इफ में ना हमारे कुछ आते हैं, कुछ गिवन है, कुछ समथिंग, जैसे सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ और इफ एल्स, इफ एल्स। ठीक है, सिंपल इफ को देखते हैं। सिंपल इफ क्या है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, सिंपल इफ के अंदर क्या होता है, इफ स्टेटमेंट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट हेल्प अस टू रन ए पर्टिकुलर कोड। क्या करेगा, एक पर्टिकुलर कोड को रन करने के लिए कहता है, तो उसमें क्या होगा कि बस उसकी ही जो सेटिस्फाई होना चाहिए वो कोड ही, वही कोड रन होगा और कुछ वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, एक ही वैल्यू रहेगी, एक ही कंडीशन होगी, वो चेक करता है। सिंटैक्स क्या है इसका, इफ कंडीशन सिस्टम वन एग्जीक्यूटेड देन रन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, कंडीशन, देखो एक फ्लो चार्ट है, फ्लो डायग्राम है, उसके थ्रू भी समझ सकते हो आप। प्रोग्राम का इनपुट आया कंडीशन, चाहे कोई कंडीशन हमारी ट्रू है तो कंडीशनल कोड चलेगा, अदरवाइज फॉल्स। हमारा कंडीशनल कोड नहीं चलेगा, हमारा क्या होगा, हम एग्जीक्यूट हो जाएंगे बाहर। तो इसका प्रोग्राम करते हैं हम, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। ठीक है, तो मैंने ली एक ही वैल्यू ली, एक ही वैल्यू डाली मैंने। अभी मैंने एक ही वैल्यू डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ। मैं एक इवन नंबर का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो इफ ले लेता हूँ। इफ में क्या करता हूँ, एन एन का मॉडुलस डालता हूँ, मैं सॉरी, ए का मॉडुलस डालता हूँ क्योंकि मैंने ए वैल्यू ले रखी है। ए मॉडुलस इक्वल इक्वल टू जीरो। भाई जीरो के इक्वल तक नहीं होनी चाहिए। इसमें डालता हूँ प्रिंट केस, प्रिंट डालता हूँ, प्रिंट इवन, मैं डालता हूँ इवन नंबर नॉर्मल। देखो अगर ये कंडीशन मेरी ठीक है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। भाई देखो कंडीशन ठीक नहीं है तो नहीं होगा, कंडीशन ठीक है तो होगा। रन विदाउट डिबगिंग। इंडेंटेशन एरर, देखो इंडेंट क्या है इसका, सक्सेसफुल इंडेंट। जो जो हमारे प्रोग्राम का इंडेंटेशन है वो देखो क्या है। अब इसके अंदर क्या है कि हमारा जो इंडेंट है वो इंडेंट वाइज चलता है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या दिखा रहा था, मेरा प्रोग्राम, एक ही वैल्यू मैंने 4 डाली थी, ए मॉडुलस 4। इंडेंटेशन ओके होना चाहिए क्योंकि प्रोग्राम हमारा बेस ही इंडेंटेशन पे है। ए मॉडुलस इक्वल टू, तो देखो यहाँ क्या था, थोड़ा सा मैं इक्वेशन को चेंज करता हूँ। अभी मैं क्या डाल रहा था, ए इक्वल टू, एक ही वैल्यू लेता हूँ, एक ही वैल्यू को असाइन करता हूँ। मैं डाल देता हूँ एक ही वैल्यू 4। ठीक है, एक ही वैल्यू 4 डाली, और इफ की कंडीशन डालता हूँ यहाँ पर डालूंगा इफ, इफ ए, ए क्या है मेरा मॉडुलस होना चाहिए किसके, 2 के, पर इक्वल इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। मैंने डाला ओके, इसने कहा ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, प्रिंट ए इज इवन, जो भी अब मेरी जो वैल्यू होगी ना उसको क्या दिखाए, इवन। मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, इसको कहता हूँ भाई रन हो। पहले क्या दिखा रहा था, कुछ इनवैलिड सिंटैक्स वगैरह दिखा रहा था, लेकिन अब हमारा क्या है, 4 इज इवन नंबर। अब इसने क्या बताया, 4 हमारा क्या इवन नंबर है। ठीक है, अब मैं यहाँ डालता हूँ 8, कंट्रोल एस्ट करता हूँ, तो अब 8 भी हमारा इवन नंबर है। ठीक है, कोई अन मैं एक 9 डाल के देखेंगे अब हम, 9 हमारा इवन नहीं है। ठीक है, रन करता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग। अब देखियो 4 भी हमारा इवन है, 8 भी इवन है, 9 में हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कोई अदर कंडीशन डाली नहीं है, तो ये सिंपल इफ का प्रोग्राम था हमारा। ठीक है, ऐसे ही हम चेक करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे दो, क्या होता है, कंडीशन बेस्ड होता है ये भी। एवेलुएट करता है कंडीशन को, क्या एग्जीक्यूट बॉडी, इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू है, अगर ट्रू है तो प्रिंट इज ट्रू, अदरवाइज देखो इसके अंदर क्या होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो क्या करे, फॉल्स प्रिंट करे, देन द बॉडी ऑफ एल्स इज एग्जीक्यूटेड, और द बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगी।
ठीक है, वहां पर सिंटेक्स क्या रहेगा, इफ कंडीशन स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट टू। ठीक है, अब मैं यही देखो, जो अभी हम प्रोग्राम कर रहे थे इसी प्रोग्राम को देखते हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर ना हमने क्या डाल रखा है, मैं क्या करता हूँ, एल्स कोड लिखता हूँ खाली। यहाँ पर मेरे को क्या डालना है, एल्स, एल्स डालना है ना। तो एल्स डालूंगा प्रिंट ए इज ओड। प्रिंट ए क्या है, मेरा ओड है। ठीक है, ये क्या है, इंडेंट में नहीं है। अभी क्या हो गया, इंडेंट में हो गया। कंट्रोल एस करता हूँ, जब इंडेंट में नहीं होगा तो कोड हमारा रन नहीं करेगा। इंडेंट में लाओ, अब देखो 9 इज ओड आ गया ना, ओड में ये चीज थी। तो हमारा ये क्या था, इफ एल्स का प्रोग्राम था। और इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अगर बॉडी ऑफ इफ इज ट्रू देन कंटिन्यू, अदर फॉल्स देन बॉडी ऑफ एल्स। ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, बॉडी ऑफ एल्स रन करेगी। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, मल्टीपल इफ का यूज करते हैं, इफ एल्स का। ठीक है, जिसमें क्या होंगी, इफ की कंडीशन, जैसे एक से ज्यादा कंडीशन हमारे क्या है, ट्रू है। ए इज बिग, बी इज बिग, सी इज बिग, एंड बहुत सारी जैसे अलग अलग कंडीशन और अलग अलग स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हो रही हैं। एल्स हमारी जैसे एक कंडीशन, जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही है। प्रोग्राम देखते हैं, बी डाल देता हूँ मैं यहाँ, बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू 7। ठीक है, प्रिंट एल्स नॉट, आई विल प्रिंट इफ आल्सो, इफ बी, बी का क्या करता हूँ, मॉडुलस चेक करना है मेरे को। मॉडुलस 2 वही इक्वल इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन, देन प्रिंट बी इज इवन। ठीक है, और अब क्या करूँगा मैं, इफ, मेरे को कंडीशन चेक करनी है दोबारा। इफ बी, बी मॉडुलस, इफ अभी मैं बी कर रहा था, मैं सॉरी सी, सी मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0। मैंने सी की वैल्यू डाली 0, प्रिंट सी इज इवन। ठीक है, अब एल्स में हमारी कंडीशन आ सकती है, ऐसा नहीं है। देखो एल्स के अंदर मैंने कंडीशन डाली, बट ये इंडेंट में नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इंडेंट डालता हूँ पहले इसके अंदर। इंडेंट डालने के लिए आपको सिंपल टैब बटन दबाना, आपका इंडेंट में आ जाएगा कोड। ठीक है, यहाँ पर सी भी ओड में है, अदरवाइज चेक, ए बी सी इज ओड। और रन करता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग। मैंने 987 दे रखे हैं, 3 कोड दे रखे हैं। 8 इज इवन, देखो जो बी की वैल्यू है वो इज इवन है। ठीक है, और 9 इज ओड, जो 9 है वो ओड है। और 8 इज ओड और 7 इज ओड। दोबारा है, मतलब क्या कर रहा है, मतलब दे शोइंग ए मल्टीपल टाइम ऑफ एरर। हाउ, देखो हमने यहाँ कर दिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, रेगुलरली प्रिंट कर रहा है आपको एल्स, सिंगल सिंगल एल्स। इफ यू आर using a multiple else, you can use a single else. They write a program also, control as save और run। अब आप सोच रहे होगे कि ये मल्टीपल एल्स चल रहे हैं क्या, ये ठीक है, नहीं ये भी गलत है। आप मल्टीपल एल्स नहीं चला सकते ऐसे कभी भी, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ दैट्स ऑड। आप क्या करो, सिंपल और डालो और सेव करो। भाई आप, नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, आप मल्टीपल सिर्फ इफ कंडीशन चेक कर सकते हो, ना कि नेस्टेड एल्स, मल्टीपल एरर कंडीशन। भाई कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है। अब आप इसके अंदर भी कंडीशंस डाल सकते हो, एज पर यूजर इनपुट्स भी डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसने 80 जीवन बताया, मतलब मेरी बी की वैल्यू है वो मेरी इवन है, बाकी क्या है, दोनों ओड है। बाकी दोनों क्या दिखा दिया इसने, ओड, एक ही टर्म में। ये हमारा क्या है, नेस्टेड इफ है। इफ एल इफ एल्स क्या है, देखो इफ एल इफ एल्स का मतलब क्या है, एल्स इफ लेटर, मतलब जिसके अंदर एल्स कंडीशंस विद लेटर। ठीक है, तो इफ एल इफ एल्स हमारा, देखो एक मेथड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर भी, जिसमें हम क्या करते हैं, कंडीशनल एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इफ कंडीशन वन, हमारे देखो एक कंडीशन है, एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे रन कर रही है। ठीक है, तो अब इसका भी एक प्रोग्राम है,
देखो हर एक उसका एक प्रोग्राम है, तो हम इसका भी एक प्रोग्राम करके देखेंगे। पहले मैं सब कुछ क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ ताकि मैं एक नया प्रोग्राम कर सकूँ। नए प्रोग्राम के लिए नया कोड, नए कोड के लिए हम नया ठीक है, नया कोड करेंगे, नया कोड लिखेंगे, उसको समझेंगे भी। ठीक है, एक बनाते हैं जीरो, पॉजिटिव जीरो नंबर, ठीक है। नंबर को लेता हूँ, नम ले लेता हूँ पहले मैं यहाँ, नम ले लिया, नम लिया, नम इक्वल टू लिया मैंने जीरो, ठीक है, जीरो का इक्वल मैंने अपना नंबर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इफ की कंडीशन लेता हूँ, मेरी इफ में कंडीशन बदल जाएगी नम, फिर मेरा नम है, हो गया है जीरो से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, प्रिंट नम इज पॉजिटिव, जो नंबर है वो मेरा पॉजिटिव है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एलिफ लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरी एक और कंडीशन लगेगी। मेरी एलिफ में, एलिफ के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, मेरी स्टेटमेंट डाल देता हूँ नंबर, ओ सॉरी नम ले रखा है मैंने, तो नम डाल देता हूँ, नम किसके है, इक्वल इक्वल टू जीरो, तो प्रिंट नम इज जीरो, यस। वो क्या करे, अदरवाइज जीरो प्रिंट करे, और अगर और कोई कंडीशन नहीं डालनी तो मेरे को क्या डालना है, एल्स, अदरवाइज मेरा क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या करा, सेव किया, और रन पे जगह जाता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग करता हूँ, तो यहाँ पर आपको कंडीशन दिखेगी खाली जीरो की, नम इज जीरो, वही, क्योंकि ऊपर मेरा नंबर क्या है, जीरो है। अब मैं क्या डाल देता हूँ, ए डाल देता हूँ, और ए डाल के सेव करता हूँ, और इसको क्या कर देता हूँ, रन करता हूँ। देखो नम इज पॉजिटिव, इस केस में अगर मैं नम माइनस एट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और रन करता हूँ, तो अब आपको क्या दिखेगा, नम इज नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, देखो आ गया। ये हमारा किसका था प्रोग्राम, इफ एलिफ एल्स का, ठीक है।